नाज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीर बैठक चैनल का होस्ट रेहान अहमद मताल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से काउंसिल जनरल खालिद मजीद साहब के घर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के बाद डिप्टी काउंसिल जनरल अदनान जावेद साहब ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान का मैसेज सुनाया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मकबूजा कश्मीर के लोग इतने सालों से अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के लोग और हुकूमत पाकिस्तान फिर से अपनी सपोर्ट और अपनी हिमायत का ऐलान करती है कश्मीरियों के हक़ में। उनके बाद HOC सरफराज गौर ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मैसेज सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल हम 5 फरवरी मनाते हैं ताकि पाकिस्तान अपनी सपोर्ट और अपनी हिमायत की ऐलान कर सके अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए, और उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। जो मजालिम उनके ऊपर हो रहे हैं, जो जुल्म सितम वो बर्दाश्त करें, जो कैदोबंद की सोबतें वो बर्दाश्त करें, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और हम हर साल इस दिन जमा होते हैं और इस दिन को मनाते हैं। उनके बाद रऊफ मायो ने फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का पैगाम सुनाया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मकबूजा कश्मीर के मौजूदा हालात इस वक्त तमाम तर दुनिया के लिए गौर व फिक्र का सबब हैं। हर तरफ डर का माहौल है, लोगों के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। हर वो शख्स जो अपनी आवाज़ कश्मीर के लिए बुलंद कर रही है उसे खामोश किया जा रहा है। नौजवानों को या तो मार दिया जा रहा है या उन्हें जेलों में उठा के बंद कर देते हैं या फिर अपने टॉर्चर सेल्स में उन्हें अपनी अजियत का निशाना बनाते हैं। उनके बाद पाकिस्तान के काउंसिल जनरल खालिद मजीद साहब ने फरमाया कि आज के दिन हम तमाम तर लोग एक छत के नीचे जमा हुए हैं, सिर्फ अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए, सिर्फ मसला कश्मीर के लिए, सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके हक़ में। ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं फ़लस्तीन के, कश्मीर और फ़लस्तीन इन दोनों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है और हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। उनके बाद पाकिस्तान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मसूद पुरी ने फरमाया कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम कश्मीर के लोगों के लिए पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाएं। जिस तरह उनके हुकूक को गस्ब किया जा रहा है, उनके हक़ खुद इरादियत उन्हें नहीं दिया, उनसे छीना जा रहा है, उन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रही है। हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग उनके लिए हर सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। उनके बाद जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़ के चेयरमैन सरदार वक़ास इनायतुल्लाह ने फरमाया कि हम काउंसिल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और कश्मीर कमेटी के शुक्रगुज़ार हैं और तमाम तर हाज़रीन महफ़िल जो कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और आज सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के लिए, मसला कश्मीर के लिए, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो लोग हाज़िर हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके बाद पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज साहब ने फरमाया कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के बाद जिस तरीके से अब वहाँ जुल्म बढ़ गया है और जिस तरह उनकी ज़मीन उनसे छीन कर गैर कश्मीरियों को वहाँ पे आबाद किया जा रहा है, ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम हर सतह पर उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहाँ पर हो सकता है हम उनके लिए बात करें, जहाँ हो सकता है हम उनके लिए लिखें, पूरी दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाएं और उन्हें दिखाएं कि किस तरह इतने सालों से कश्मीरी ना सिर्फ मज़ालिम देख रहे हैं बल्कि अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई और साथ ही मिशाल मलिक साहिबा का खुसूसी मैसेज भी पेश किया गया। In custody, 169,038 civilians have been arrested. 110,509 structures have been destroyed with chemical and heavy weapons. 22,968 women have been widowed. They are changing our demography, they are killing our leaders, they are arresting our youth. They have created underground torture cells. They are settling non-settlers, Indians over there, and making it into colonial settlement. We do not accept any of it. पाकिस्तानी स्कूल के स्टूडेंट मारूफ हुसैन ने फरमाया कि आज के दिन हम अपनी सपोर्ट का ऐलान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके बाद अफवान आरिफ पाकिस्तानी स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जब हम लोग अपने हक़ के लिए बात करते हैं, जब कश्मीरियों के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है, और जब हिंदू बनिया उन लोगों को मारता है, उन लोगों के ऊपर अपने मज़ालिम ढाता है, उन लोगों को अजियत का निशाना बनाता है तो उससे कुछ नहीं बोला जाता। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर महमूद सागर का एक खुसूसी वीडियो मैसेज प्ले किया गया। मैं महमूद अहमद सागर, कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान चैप्टर, आपसे मुखातिब। आज 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे जमा होने का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती करना है। इंटरनेशनल लॉयर और मरूफ सऊदी स्कॉलर डॉक्टर फ़ाइज़ आबदीन भी इस महफिल में शामिल थे और उन्होंने फरमाया कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के और कश्मीर के हालात हैं, इस तरह सिर्फ 100 दिनों के अंदर 30,000 फ़लस्तीनियों को गाजर और मूली के साथ काट दिया गया है, उनके बच्चों को मार दिया गया, उनकी औरतों की किस्मत दरी की गई है। जिस तरह सिर्फ 100 दिनों के अंदर
30,000 لوگ وہاں ماریں گے، اور جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو موجودہ فگرز ہم نے دیکھے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں کو برباد کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، جو موجودہ مسائل ہیں اس کے اوپر تمام تر مسلمانوں کو یکجا ہو کر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ آخر کہاں پہ ہیں تمام تر مسلمان ممالک اتنے وقت سے کہ ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک مسلم کنٹری نہیں ہے، ایک نان مسلم کنٹری نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ ڈالا۔ اس وقت تمام تر مسلمانوں کو یکجا ہو کر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، نہ صرف مسئلہ فلسطین کے لیے بلکہ مسئلہ کشمیر کے لیے۔ وہ تمام تر لوگ مظلوم ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، اور اتنے سالوں سے اپنی آزادی کے لیے وہ ایک لمبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں اور ہر سطح پر جہاں ہم سے ہو سکے ان کی آواز بلند کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ پچھلے سال جب مشال ملک کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یاسین ملک صاحب کے کیس کے اوپر بھی ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے یاسین ملک صاحب کا کیس دلی میں نہ صرف لڑا بلکہ انہیں جو پھانسی کی سزا دی تھی اس کے خلاف کورٹ سے اسٹے بھی لیا، اور ریسنٹلی انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے دلی ہائی کورٹ نے نہ صرف جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک نوٹس دیا کہ یاسین ملک صاحب کو پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے کیونکہ ان کی صحت کافی عرصے سے بیمار ہے، تمام تر لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کا ایک خصوصی میسج پلے کیا گیا۔ بے جان ہے کشمیری مسلمانوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنا مستقبل نظریاتی طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس تاریخی فیصلے پر فخر ہے، اہل پاکستان نے آزمائش اور مشکل کی ہر گھڑی میں کشمیری عوام کا ساتھ دیا۔ یوم یکجہتی کشمیر صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری میں اس دن کو اس عزم کے ساتھ مناتے ہیں کہ وہ جدوجہد آزادی میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کے بعد OIC میں پاکستان کے ایمبیسڈر سید فواد شہید صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی حکومت، سعودی عرب کی حکومت اور OIC جس حد تک ہو سکے کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرے گی، کے لیے نہ صرف اپنی آواز بلند کرے گی، ان کے حقوق کے لیے بھی اپنی آواز بلند کریں گے، جس طرح ہم کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان نے ہر وقت کوشش کی ہے، نہ صرف پاکستان نے بلکہ OIC کی بھی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جہاں ہو سکے وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور کشمیر کے اپنے مقبوضہ بھائیوں کا ساتھ دے سکیں، جو لوگ وہاں پر قید ہیں، جو لوگ اپنی آواز نہیں بلند کر سکتے، جن لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ یہ ہم تمام طور لوگوں کا فرض بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور OIC اور پاکستان کی حکومت ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی کہ جس سطح پر ہو سکے وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ان کے بعد عارف مغل صاحب نے ایک خصوصی دعا کرائی جس میں فلسطین کے ہمارے بھائیوں کے لیے اور کشمیر کے ہمارے بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے دعا کی گئی۔ اس پروگرام میں پرنسس جواہر بھی شامل تھی، جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے ممبران بھی شامل تھے، کشمیر کمیٹی کے ممبران بھی شامل تھے، پاکستانی کمیونٹی کے تمام تر لوگ شامل تھے، اور ساتھ ہی جتنے بھی میڈیا گروپس ہیں ان سب کے ممبران بھی یہاں پہ شامل تھے۔ ناظرین، کشمیر کے بھائیوں کو اور فلسطین کے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم میزبان کو اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Audio